कौशाम्बी नगर के पास एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। नाम सुनकर लगता है कि वहां बहुत शांति होगी, लेकिन वहां एक आदमी ऐसा था जिसके मन में कभी शांति नहीं थी। नाम था उसका विक्रम। विक्रम दिखने में बिल्कुल साधारण था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी, एक पत्नी थी, 2 बच्चे थे। लेकिन फिर भी वह हमेशा परेशान रहता था। सुबह उठते ही उसके मन में हजारों विचार आते। आज दुकान में कितनी कमाई होगी? कल वाला ग्राहक वापस आएगा भी या नहीं? बच्चों की फीस कैसे भरूंगा? पत्नी रोज क्यों बोलती है? मेरे दोस्त मुझसे आगे क्यों निकल गए? मैं इतना नाकाम क्यों हूं? विक्रम का दिमाग हमेशा कलकल करता रहता था। रात को नींद नहीं आती थी। दिन भर थकान रहती थी। खाने का स्वाद नहीं आता था। उसकी पत्नी गौरी ने एक दिन कहा, सुनो, तुम रोज इतना परेशान क्यों रहते हो? देखो, हमारे पास खाने को है, कपड़े हैं, छत है, फिर भी तुम खुश नहीं हो। विक्रम बोला, तुम क्या जानो? दुकान का किराया बाकी है, माल की कीमतें बढ़ गई हैं, बच्चों की फीस 1.5 महीने से बाकी है। तुम्हें पता है सब मिलाकर कितना टेंशन है। गौरी चुप हो गई। विक्रम का यह हाल देखकर गांव के लोग कहते, यह विक्रम तो अब पागल हो जाएगा। हर वक्त सिर पर हाथ रखे बैठा रहता है। एक दिन की बात है। विक्रम दुकान पर बैठा था। अचानक उसने देखा, सामने से एक भिक्षु जा रहे थे। केसरिया वस्त्र, सिर मुंडा, हाथ में भिक्षा पात्र, चेहरे पर अद्भुत शांति। विक्रम ने उस भिक्षु को आवाज दी, ठहरिए स्वामी, 1 मिनट। भिक्षु रुक गए, मुस्कुराए, बोले, कहो भाई। विक्रम बोला, स्वामी, आपके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? मैं आपको देख रहा था। आपके पास कुछ नहीं है, न दुकान, न पैसा, न घर, फिर भी इतने खुश क्यों हैं? और मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं इतना दुखी क्यों हूं? भिक्षु मुस्कुराए, बोले, भाई, मैं तो सिर्फ एक साधारण भिक्षु हूं। लेकिन अगर तुम सच्चा जवाब चाहते हो तो चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें उस महापुरुष के पास ले चलता हूं जिसने मुझे यह शांति दी। विक्रम ने पूछा, कौन है वह? भिक्षु बोले, तथागत गौतम बुद्ध। वह अभी पास के जंगल में विहार कर रहे हैं। चलोगे? विक्रम ने सोचा, दुकान बंद कर दूं? लेकिन चलो, क्या पता कुछ मिल जाए। उसने दुकान बंद की और भिक्षु के साथ चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक पेड़ के नीचे हजारों लोग बैठे थे। सबके चेहरे पर वही शांति थी जो उस भिक्षु के चेहरे पर थी। आगे एक वृक्ष के नीचे बैठे थे भगवान गौतम बुद्ध। विक्रम ने पहली बार बुद्ध को देखा। बुद्ध न तो बहुत सुंदर थे, न बहुत अमीर, बस एक साधारण सा वस्त्र पहने थे। लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो देखते ही मन शांत हो गया। बुद्ध ने विक्रम की ओर देखा, मुस्कुराए, बोले, आओ बेटा, बहुत दूर से आए हो, थक गए होगे, बैठो। विक्रम हैरान था, इन्होंने मुझे पहले कभी नहीं देखा, फिर कैसे जान लिया कि मैं दूर से आया हूं? वह बैठ गया, बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत टेंशन में हूं। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मुझे नींद नहीं आती, खाना नहीं भाता, मैं हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता हूं। मुझे बचाइए। बुद्ध ने ध्यान से सुना, फिर बोले, बेटा, एक कहानी सुनो। बुद्ध ने कहा, एक बार एक आदमी को तीर लग गया। तीर उसके हाथ में धंस गया। वह चिल्लाने लगा, हाय, मुझे तीर लग गया, मुझे बचाओ। लोग उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, मैं तीर निकाल देता हूं। लेकिन वह आदमी बोला, रुको, पहले मुझे बताओ, यह तीर किसने मारा? कैसे मारा? क्यों मारा? मुझे ही क्यों मारा? क्या मैंने कोई गलत काम किया था? तीर कहां से आया?
यह सब पता करो तब तीर निकालना। डॉक्टर ने कहा, भाई, यह सब पूछते पूछते तुम मर जाओगे। पहले तीर निकाल लो, फिर पूछना। बुद्ध ने विक्रम की ओर देखा और कहा, विक्रम, तुम भी ठीक वैसे ही कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में दुख का तीर लगा है और तुम पूछ रहे हो क्यों लगा? किसने लगाया? मुझे ही क्यों लगा? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यह सब सोचते सोचते तुम खत्म हो जाओगे। पहले इस तीर को निकालो। यह मत पूछो कि क्यों लगा, यह पूछो कि अब क्या करना है। विक्रम को पहली बार कुछ समझ में आया। उसने पूछा, भगवान, यह तीर कैसे निकालूं? बुद्ध ने कहा, पहले यह बताओ, तुम रोज सुबह उठते ही क्या सोचते हो? विक्रम बोला, सुबह उठते ही सोचता हूं, आज दुकान में कितनी कमाई होगी, कल वाला काम पूरा होगा या नहीं, बच्चों की फीस कैसे भरूंगा। बुद्ध ने पूछा, यह सब सोचने से तुम्हें क्या मिलता है? विक्रम ने सोचा, बोला, कुछ नहीं, बस टेंशन बढ़ती है। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर सोचते क्यों हो? विक्रम बोला, रुक नहीं सकता भगवान, मन अपने आप भागता रहता है। बुद्ध ने कहा, अच्छा, तो चलो तुम्हें मन को रोकना सिखाता हूं। बुद्ध ने कहा, बेटा, देखो यह पेड़, यह पेड़ कल के बारे में नहीं सोचता कि कल कितनी धूप आएगी। यह परसों के बारे में नहीं सोचता कि परसों कितनी बारिश होगी। यह बस आज है, इसी पल है, इसीलिए यह इतना हरा भरा है। तुम भी पेड़ की तरह जीना सीखो, बस आज में जियो, इसी पल में जियो। विक्रम बोला, लेकिन भगवान, यह इतना आसान नहीं है। बुद्ध ने कहा, हाँ, आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। चलो एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। बुद्ध ने पास से एक फूल तोड़ा और विक्रम को दिया। इस फूल को देखो, ध्यान से देखो, कैसा है, किस रंग का है, कितनी पंखुड़ियां हैं, कैसी खुशबू है। विक्रम ने फूल को देखा। उसने महसूस किया, पहली बार वह कुछ और नहीं सोच रहा था, बस फूल को देख रहा था। बुद्ध बोले, बस यही है ध्यान, किसी एक चीज पर पूरा ध्यान लगाना। जब तुम फूल देख रहे हो तो दुकान मत सोचो, जब खाना खा रहे हो तो बच्चों की फीस मत सोचो। जो कर रहे हो बस वही करो। विक्रम को लगा जैसे उसकी आंखें खुल गई हों। दूसरी कहानी, नदी और लहरें। अगले दिन विक्रम फिर बुद्ध के पास गया। बोला, भगवान, कल रात मैंने कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। फिर से वही विचार आने लगे, दुकान, पैसे, टेंशन। बुद्ध ने कहा, चलो नदी किनारे चलते हैं। दोनों नदी किनारे गए। नदी में लहरें आ रही थीं। बुद्ध ने कहा, देखो यह नदी, लहरें आ रही हैं, जा रही हैं। क्या तुम इन लहरों को रोक सकते हो? विक्रम बोला, नहीं भगवान। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही विचार भी लहरों की तरह हैं। वे आएंगे, जाएंगे, तुम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उनमें बह भी सकते हो और किनारे पर बैठकर उन्हें देख भी सकते हो। जब तक तुम सोचते हो, यह विचार आया, मुझे इससे छुटकारा पाना है, तब तक तुम उसी विचार में फंस जाते हो। लेकिन अगर तुम बस देखते रहो, आया, गया, तो विचार तुम्हें डुबो नहीं सकते। तुम किनारे हो, विचार लहरें हैं, लहरें आएंगी, जाएंगी, तुम्हें बस देखना है। विक्रम समझ गया। तीसरी कहानी, नमक और पानी। एक दिन विक्रम ने पूछा, भगवान, मैं समझ गया कि विचार लहरों की तरह है, लेकिन जब बहुत ज्यादा टेंशन होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है, तो क्या करूं? बुद्ध ने कहा, एक कटोरी पानी लाओ और एक मुट्ठी नमक लाओ। विक्रम ले आया। बुद्ध ने कहा, अब यह नमक इस कटोरी में डालो। विक्रम ने डाला। बुद्ध ने कहा, अब इस पानी को चखो। विक्रम ने चखा। बोला, भगवान, यह तो बहुत नमकीन है, पी नहीं सकता।
बुद्ध ने कहा, अब यही नमक नदी में डालो। विक्रम ने बाकी नमक नदी में डाल दिया। बुद्ध ने कहा, अब नदी का पानी चखो। विक्रम ने चखा। बोला, भगवान, इसमें तो नमक का कोई स्वाद नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। बोले, बेटा, यही जीवन का रहस्य है। दुख नमक की तरह है। उतना ही दुख, उतनी ही परेशानी। लेकिन तुम्हारा मन जितना छोटा होगा, दुख उतना ही बड़ा लगेगा, कटोरी की तरह। लेकिन अगर तुम अपने मन को बड़ा कर लो, नदी की तरह विशाल कर लो, तो वही दुख, वही परेशानी तुम्हें ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी। तुम्हें अपने मन को नदी बनाना है, कटोरी नहीं। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया कि वह अब तक कटोरी बना हुआ था। चौथी कहानी, बीज और पेड़। कुछ दिनों बाद विक्रम ने पूछा, भगवान, मैंने बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन फिर भी कभी कभी पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। गुस्सा आ जाता है, टेंशन हो जाता है, तब क्या करूं? बुद्ध ने कहा, एक बीज लाओ। विक्रम एक आम का बीज ले आया। बुद्ध ने कहा, इसे जमीन पर रखो। विक्रम ने रख दिया। बुद्ध ने पूछा, क्या अब इससे पेड़ उग जाएगा? विक्रम बोला, नहीं भगवान, इसे बोना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, धूप देनी पड़ेगी, तब जाकर पेड़ बनेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही अच्छी आदतें भी बीज की तरह हैं। एक दिन में पेड़ नहीं बन जाता। रोज पानी दो, रोज धूप दो, धीरे धीरे पेड़ बड़ा होगा। तुम रोज ध्यान करो, रोज अच्छा सोचो, रोज अच्छा बोलो, धीरे धीरे पुरानी आदतें खत्म हो जाएंगी, नई आदतें आ जाएंगी। लेकिन याद रखो, बीज को उगने में समय लगता है। जल्दी मत करो, धैर्य रखो। विक्रम समझ गया, बदलाव रातों रात नहीं होता। विक्रम की वापसी। कई दिन बीत गए। विक्रम रोज बुद्ध के पास जाता, ध्यान सीखता, कहानियां सुनता। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी कम होने लगी। एक दिन बुद्ध ने कहा, बेटा, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी दुकान, वहां भी तुम्हें यही सीखना है। जंगल में तो सबको शांति मिल जाती है, असली परीक्षा तो घर में है। विक्रम ने बुद्ध के चरण छुए। बोला, भगवान, अब मैं जाऊंगा, लेकिन एक आखिरी सलाह दे दीजिए। बुद्ध ने कहा, बेटा, 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली, जो बीत गया सो बीत गया, उसे पकड़कर मत बैठो। दूसरी, जो आने वाला है वह अभी आया नहीं, उसकी चिंता मत करो। तीसरी, बस इस पल को जियो, पूरे मन से, पूरी शिद्दत से। यही जीवन है। विक्रम ने प्रणाम किया और घर की ओर चल दिया। घर वापसी। जब विक्रम घर पहुंचा तो गौरी ने देखा, उसके चेहरे पर वही उदासी नहीं थी, आंखों में एक अजीब सी शांति थी। गौरी बोली, कहाँ थे इतने दिन? मैं बहुत परेशान थी। विक्रम ने कहा, गौरी, मैं भगवान बुद्ध के पास गया था, उन्होंने मुझे जीना सिखाया। गौरी हैरान थी, जीना सिखाया? हम तो जी ही रहे हैं। विक्रम मुस्कुराया, नहीं, हम सिर्फ सांस ले रहे थे, जीना कुछ और है। उसने गौरी को बुद्ध की सारी बातें बताईं, 2 तीर वाली कहानी, नदी और लहरों वाली, नमक और पानी वाली, बीज और पेड़ वाली। गौरी ने कहा, यह सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन असल जिंदगी में काम आएगा? विक्रम बोला, देखती जा, असली परीक्षा। अगले दिन विक्रम दुकान पर गया। दुकान बंद थी। उसने खोली तो देखा, अंदर सब सामान बिखरा पड़ा था। चूहों ने कुछ सामान खराब कर दिया था। पुराना विक्रम होता तो चिल्लाने लगता, हे भगवान, यह क्या हो गया? अब कितना नुकसान हुआ, कितना पैसा डूबा। लेकिन अब विक्रम ने गहरी सांस ली, बुद्ध को याद किया। बोला, पहला तीर लगा, सामान खराब हुआ। अब दूसरा तीर मत मारो,
रोना धोना मत शुरू करो। उसने चुपचाप सामान साफ किया। जो खराब था उसे अलग किया, बाकी को सही जगह रखा। शाम को गौरी ने पूछा, आज दुकान में कैसा रहा? विक्रम ने सारी बात बता दी। गौरी बोली, तुम परेशान नहीं हुए? विक्रम बोला, परेशान होने से क्या होता? जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखो। गौरी को यकीन हो गया कि विक्रम सच में बदल गया है। धीरे धीरे बदलाव। दिन बीतते गए। विक्रम रोज सुबह उठता, पहले ध्यान लगाता, फिर दुकान जाता। उसने देखा, जब वह ध्यान लगाता है तो दिन भर मन शांत रहता है। जब कभी ध्यान छूट जाता तो फिर से पुरानी बेचैनी आ जाती। उसने बुद्ध की बात याद की, बीज को रोज पानी चाहिए। उसने रोज ध्यान करना कभी नहीं छोड़ा। एक दिन दुकान में एक ग्राहक आया। बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था, कीमतों पर झगड़ रहा था, गालियां दे रहा था। पुराना विक्रम होता तो उससे भी झगड़ पड़ता, लेकिन अब विक्रम ने गहरी सांस ली। बोला, भाई साहब, आप परेशान हैं। कोई बात नहीं, बैठिए, पानी पीजिए, फिर बात करते हैं। ग्राहक हैरान रह गया। उसने पानी पिया, फिर शांति से बात की, सामान खरीदा। जाते जाते बोला, भाई, आप बहुत अच्छे आदमी हो। मैं बहुत गुस्से में था, आपने मेरा गुस्सा शांत कर दिया। विक्रम को एहसास हुआ, बुद्ध की सीख असल जिंदगी में काम कर रही थी। बुद्ध की सीख का सार। एक दिन विक्रम ने सोचा, बुद्ध ने मुझे जो सिखाया उसे मैं एक जगह लिख लूं, ताकि कभी भूलूं नहीं। उसने एक पत्ते पर लिखा, बुद्ध की 5 सीखें जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। एक, पहला तीर लगेगा, दूसरा, मत मारो, मुश्किल आएगी, लेकिन उस पर रोना धोना मत शुरू करो। 2, कटोरी मत बनो, नदी बनो, मन को इतना बड़ा करो कि छोटी छोटी बातें उसे हिला न सकें। 3, लहरों को जाने दो, विचार आएंगे जाएंगे, तुम बस किनारे बैठे देखते रहो। 4, बीज को रोज पानी दो, अच्छी आदतें रोज डालो, धीरे धीरे पेड़ बनेगा। 5, आज में जियो, कल गया कल आएगा, बस आज तेरे पास है। दूसरों की मदद। अब विक्रम की दुकान पर लोग सिर्फ सामान खरीदने नहीं आते थे, बल्कि सलाह लेने भी आते थे। एक दिन एक युवक आया। बोला, विक्रम भाई, मैं बहुत परेशान हूं, टेंशन में हूं। नौकरी नहीं है, पैसे नहीं हैं, घर वाले परेशान हैं, क्या करूं? विक्रम ने उसे वही कहानी सुनाई जो बुद्ध ने उसे सुनाई थी, नमक और पानी वाली। युवक ने सुना, समझा, बोला, मतलब मुझे अपना मन बड़ा करना है? विक्रम बोला, हां, और यह भी याद रखो कि यह मुश्किल हमेशा नहीं रहेगी, सब बदलता है। युवक गया। कुछ दिनों बाद वापस आया। बोला, भाई, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे नौकरी मिल गई, और सबसे बड़ी बात, मेरा टेंशन खत्म हो गया। विक्रम की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, बुद्ध ने मुझे जो दिया वह मैं आगे बांट रहा हूं, यही तो असली खुशी है। बुद्ध से आखिरी मुलाकात। कई साल बीत गए। विक्रम अब बूढ़ा हो गया था, उसके बच्चे बड़े हो गए थे, दुकान अब बेटा संभालता था। एक दिन विक्रम ने सोचा, एक बार फिर बुद्ध के दर्शन करने चलो। वह उसी जंगल में गया। वहां बुद्ध अब भी उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। उम्र ढल चुकी थी, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी। बुद्ध ने विक्रम को देखा, पहचान लिया। बोले, आओ विक्रम, कैसे हो? विक्रम ने चरण छुए। बोला, भगवान, आपकी कृपा से बहुत अच्छा हूं। आपने मुझे जो सिखाया उससे मेरी जिंदगी बदल गई। बुद्ध मुस्कुराए। बोले, मैंने कुछ नहीं सिखाया बेटा, रास्ता तो तुमने खुद चुना, मैं तो सिर्फ दिखाने वाला था। विक्रम बोला,